नाम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रेम प्रेम प्रसंग में लड़का और लड़की पढ़ते हैं दोस्तों। तो आजकल एक नया बदलाव आया है प्रेम प्रसंग में, जो हमारे पुराने समय में नहीं होता था। आजकल क्या होने लगा है कि जब तक कोई प्रेम चलता है तब तक चलता है। जब किसी सिचुएशन पे आके मित्रों वो चीज़ ख़त्म होनी पड़े, किसी कारणवश वो ख़त्म हो जाए, तो हम लड़की को मार देते हैं या लड़की लड़के को मार देती है। तो ये कौन सा प्रेम है दोस्तों? ये ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रेम में दोस्तों कि तुम्हारी शादी ही हो या तुम आगे पूरा जीवन जी पाओ दोस्तों। कभी कभी लाइफ में, जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी बदल जाती हैं कि हम चाह के भी उन चीज़ों को कंटिन्यू या आगे कोई संबंध को रखना नहीं चाहते। तो इसका मतलब ये अधिकार किसी के पास नहीं है, या लड़की हो या लड़का हो, कि हम किसी की जान ले लें दोस्तों। क्योंकि प्रेम करते हो तो प्रेमी जान दे देते हैं मित्रों, लेते नहीं हैं दोस्तों। तो हम आज जिस समाज में ऐसी घटनाएं देखते हैं दोस्तों, तो बहुत ही दिल गंभीरता से भर जाता है दोस्तों, दर्द से भर जाता है कि प्रेम पे नाम पे क्या उठक पटक कर रही है आज की जनरेशन। प्रेम कभी मित्रों ये नहीं सिखाता किसी की जान ले लेना, किसी को मार देना दोस्तों। इसलिए दोस्तों आजकल यूट्यूब के माध्यम से मैं जितने भी नौजवान लड़के लड़कियां सुनते हों दोस्तों, वो इन चीज़ों में बहुत सावधान रहें दोस्तों। तुम्हारा जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें परमात्मा के अंश जीवात्मा बैठी है। तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्रेम करती है। जितने भी नौजवान बच्चे मैंने यूट्यूब के माध्यम से सुनते हों, वो इन चीज़ों में बड़ा सोच समझ के, वैसे तो मेरा मानना ये है कि अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर रखें मित्रों, अपने कैरियर पर रखें दोस्तों। इन चीज़ों में पढ़ के मनुष्य जीवन, लड़का लड़की अपने बर्बाद कर लेते हैं। अंत में कुछ हाथ नहीं मिलता दोस्तों, केवल दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें, अपना समय परमात्मा का भजन करें दोस्तों, अपनी फैमिली को समय दें दोस्तों, और जितना हो सके अपनी पूरी मेहनत, अपनी जी जान पूरा अपने लक्ष्य के प्रति लगा दें कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। तो जीवन का लक्ष्य आप समझ जाओगे दोस्तों। जब आपके पास कामयाबी होती है दोस्तों, तो सारे रिश्ते आ जाते हैं दोस्तों। अभी आप प्रेम के कितने भी अलाप जपते रहो दोस्तों, जब तक आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हैं, कोई भी बाप आपको अपनी लड़की नहीं देगा, कोई भी आपसे प्रेम नहीं करेगा। इसलिए प्रथम फोकस अपने लक्ष्य पर रखो। अपने जीवन में जो आपने सपने देखे हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, उनको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत ईमानदारी के साथ लग जाएं दोस्तों, और अपने जीवन को सुख में बनाएं दोस्तों। अपनी ऊर्जाएं दोस्तों सही जगह पर लगाइए दोस्तों, तो वहाँ से कुछ तुम्हारा मेहनत का फल मिलेगा। जब फालतू की चीज़ों में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो दोस्तों, और अंत में भी इन चीज़ों में कुछ नहीं मिलता सिवाय बर्बादी के, सिवाय एक दूसरे से हीनता की भावना बढ़ने से, एक दूसरे से क्रोध की भावना बढ़ने से। क्योंकि मेन जड़ दोस्तों किसी भी रिलेशनशिप में, मेन जड़ लास्ट में जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, शुरू में तो सारी चीज़ अच्छी लगती हैं। जब सिचुएशन अर्निंग की आने लगती है, पैसे की आने लगती है, तो स्त्री तुरंत लड़के को छोड़ देती है, या लड़का लड़की को तुरंत छोड़ देता है। इसलिए प्रायोरिटी पहले अपने लक्ष्य पर दें, अपना मेहनत करें, अपने अच्छे संस्कार रखें दोस्तों। किसी भी कारणवश आप इस प्रेम प्रसंगों में पड़ गए हैं दोस्तों, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें कि वो किसी की बेटी है। लड़कियों को भी सोचना चाहिए वो भी किसी का बेटा है। तो इन चीज़ों का आप विशेष
ख्याल रखें कि ठीक है, किसी कारणवश हमारा रिश्ता आगे नहीं चल पाया तो मार देना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों। इसलिए अपने जीवन को इन चीज़ों में आप जाओ तो इन चीज़ों का बेहतर ख्याल रखो। कोई भी रिश्ते में हम जाते हैं दोस्तों तो आप उसको छोड़ने की सामर्थ्यता होनी चाहिए आपके अंदर कि किसी भी रिश्ते को आप त्याग सको, छोड़ सको। तो उन परिस्थितियों में अपन अपने आप को कैसे संभालें। लेकिन हम जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम एक दूसरे की मारने की प्लानिंग कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल अपराध है दोस्तों। अपराध की भी श्रेणी में आती हैं चीज़ें। इसलिए आज के कलयुग में दोस्तों इन चीज़ों में नौजवान बच्चे बच्चियों को सावधान रहना चाहिए। अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं दोस्तों। आज समाज में दोस्तों इतनी बुराई भरी पड़ी हैं, लेकिन हमें उसमें से अच्छा ही निकाल के अपने जीवन में उतारनी है और अपने जीवन को सही मार्गदर्शक में और सही दिशा में जीना है दोस्तों। जब हम अपने जीवन की महत्वता को समझ पाएंगे और इन चीज़ों से तो आप जितना बचे रहोगे उतने ही ज़्यादा खुश रहोगे दोस्तों। आप अपने दोस्तों जितना ही ज़्यादा टाइम स्वयं के साथ स्पेंड करोगे, जितना समय अपने साथ बिताओगे दोस्तों, उतने ही ज़्यादा आप मजबूत होते जाओगे दोस्तों। जितने भी रिलेशन हैं, जितने भी रिश्ते हैं, वो दुख के अलावा आपको कुछ नहीं देंगे। इसलिए जितना समय हो, जो व्यक्ति अकेले में समय बिताने लगता है और आनंदमय होने लगता है दोस्तों, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन कोई नहीं हो सकता। उसको किसी भी सिचुएशन में आप गिरा नहीं सकते। वो किसी भी परिस्थितियों में हार नहीं सकता, क्योंकि उसने अकेले रहना जान लिया है, अकेले का आनंद रहना सीख लिया है दोस्तों। आज हम जिन रिश्तों की दुहाई देते हैं, जिन रिश्तों के पीछे दौड़ रहे हैं दोस्तों, वो सारे रिश्ते आप लोग स्वयं वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। दुख के अलावा किसी भी रिश्ते में कुछ नहीं मिला है। केवल एक ही रिश्ता ऐसा है मित्रों, जिससे हमारा वो रिश्ता हो जाता है रिलेशन, वो हमें कभी दुख ही नहीं देता, कभी हमें दुख ही नहीं देख सकता। वो रिश्ता होता है भक्त और भगवान का दोस्तों, गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, जो हमारी पग पग पे हमारी संभाल करते हैं दोस्तों। इसलिए जिन चीज़ों में आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आप मेहनत कीजिए, अपने जीवन को, अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाइए दोस्तों। एक्सरसाइज कीजिए, वर्कआउट कीजिए दोस्तों। इन चीज़ों का भी एक अलग आनंद है दोस्तों, एक्सरसाइज करने का, भगवान का भजन करने का, अपने लक्ष्य के प्रति काम करने का। जो इन चीज़ों में आनंद लेने लगता है, उससे फिर किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आता दोस्तों। और जो उन चीज़ों में पड़े हुए हैं, उनको सिवाय दुख के मित्रों कुछ नहीं मिलता। अगर मेरी बात 100% नहीं सच हो तो आप कहना। और जो लोग इन चीज़ों से निकल चुके हैं वो चीज़ जानते होंगे कि इन चीज़ों में आपको दुख के अलावा, तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं मिलता। एक समय ऐसा भी आता है कि हम दोनों तरफ से चले जाते हैं, कैरियर भी हमारा बर्बाद हो गया, और जिन चीज़ों के लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं या लड़की लड़कों के पीछे भाग रही हैं, वो भी नहीं मिलते दोस्तों। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पे रखिए दोस्तों। जिस प्रकार अर्जुन ने मछली पे पूर्ण केंद्रित रखा और मछली की आंख में वो तीर भेद दिया दोस्तों, उसी प्रकार आप अपने लक्ष्य के प्रति डिटरमाइंड रहिए, पूरे फोकस रहिए और अपने जीवन को मंगल बनाइए। जब आपके जीवन में सब कामयाबी होगी दोस्तों, तो सभी रिश्ते नातेदार आ जाते हैं दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में कामयाब नहीं हैं, कुछ नहीं कर पाया, तो आपके घर के ही लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। इसलिए अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य के प्रति रखें, अपने काम से रखें, जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। साधक को, संतों को अपनी साधना करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए, जिससे वो भगवान का रस ले पाएँ। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूँगा। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई, अपना बेटा समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।